नमस्कार मित्रों, बूंदे पॉडकास्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इसहाक खान। देखिए, आपके साथ हम चल पड़े हैं, कुछ जाने पहचाने और कुछ अनजान डगर पर, लेकिन भरोसा तो है कि कम से कम आप साथ हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ सुने हमारी बातें और अपनी भी बातें हमें बताएं। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बात किस तरह से हमें बता सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपनी इस धारावाहिक की बात करेंगे ओझल की। जी हाँ, ओझल में आज तीसरी कड़ी के रूप में हम कोहबर की बात करेंगे। कोहबर एक शब्द ही नहीं बल्कि एक संस्कार है। एक महत्वपूर्ण संस्कार के साथ साथ इसमें भावनाओं का जुड़ाव है, आत्मीयता है और प्रेम संबंध है और एक दूसरे से पहचान बढ़ाने का अवसर। जी हाँ, उसी जगह को कहते हैं कोहबर। दरअसल प्रेम और समृद्धि का प्रतीक कोहबर कई प्रांतों में काफी प्रसिद्ध एक संस्कार है और ये कोहबर एक लोक कला भी है मित्रों। विवाह के बाद दुल्हा और दुल्हन को, यानी कि वर और कन्या को जहाँ बिठाया जाता है, उस कमरे में कुछ कलाकृतियाँ उकेरी जाती हैं और उसे ही कोहबर कहा जाता है। यहाँ पर खेल होते हैं, अटखेलियाँ होती हैं, वर कन्या के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी होते हैं, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली सब कुछ होती है। यहाँ पर सब कुछ होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे का परिचय भी होता है और प्रेम की बातें भी होती हैं। और यहाँ पर खास तौर पर जब अकेले छोड़ दिया जाता है वर कन्या को, तो उनकी आपसी बातें भी होती हैं और इसे एक सुहाग का अवसर भी कहा जा सकता है। जी हाँ, खास तौर पर विवाह के समय वर और वधू दोनों पक्षों के घर के किसी पूर्व दीवार में इस कला को उकेरा जाता है और इस कार्यक्रम में कुमारी यानी गौरी पूजन का संस्कार भी यहीं पर संपन्न किया जाता है, इसी कोहबर घर में। और दाम्पत्य जीवन की शुरुआत भी यहीं से होती है। कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं, शेरो शायरी भी होती है और कुछ कह कहे ठहाके तो होते ही हैं। तो इस तरह के यह एक संस्कार, और जो किस्से कहानियों में हम इन शब्दों का प्रयोग करते थे, क्योंकि जब ये संस्कार ही धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं तो साहित्य से इन शब्दों का विलुप्त होना स्वाभाविक है। विलुप्त प्रायः शब्दों को लेकर के हम चले थे, लेकिन उन शब्दों में संस्कार है, उन शब्दों में भावनाएं हैं, उन शब्दों में आप और हमारी बातें हैं। तो है ना एक चिंताजनक बात, ये कोहबर जैसा शब्द अब हमसे दूर होता जा रहा है। वो परिस्थितियां भी नहीं रही। अब विवाह के मायने भी बदलते जा रहे हैं और दूसरे पंडाल और विवाह घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन आंगन में बनने वाला मंडप अब बहुत कम देखने में आते हैं। शायद इसीलिए विवाह से संबंधित और संस्कारों का भी धीरे धीरे विलुप्त होना स्वाभाविक होता जा रहा है और हम शहरी क्रियाकलाप को अपनाते जा रहे हैं। तो इसलिए अब एक दिन में भी शादियां हो जाती हैं, पंडाल लग जाते हैं और सजावट हो जाती है, फिर रिश्तेदार दूसरे तीसरे दिन निकल लेते हैं। लेकिन एक दौर था जब मेहमानों का आना जाना लगा रहता था 15 दिन पहले से, और शादी के 15 दिन बाद तक उनकी विदाई। है ना भावनाओं से युक्त यह शब्द कोहबर, याद रखिएगा। तो दोस्तों, मैंने ये कहा था कि आप अपनी बात हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो बूंदे पॉडकास्ट पर सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसके अधिकृत एक मोबाइल नंबर है जिसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। वो नंबर है 8879387591। जी हाँ, 8879387591। जुड़कर देखिए ना एक बार, अच्छा लगेगा। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।